सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हम जो करते आ रहे थे अपना लाइव क्लासेस में हमारा चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे, इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक्स की एक्सरसाइजेस सब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपको होपफुली आपको जो इसकी एक्टिविटी दी गई थी कल, वो भी आपने सभी ने कर ली होगी। और अब हम इसमें आज आगे बढ़ते हुए इसके शब्दार्थ करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला शब्द है आपका महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण मतलब खास। पृष्ठ, पृष्ठ किसे कहते हैं? पन्नों को, पेजेस जो होते हैं बुक के। पश्चात, बाद में। सामग्री, सामग्री होती है कोई वस्तु या सामान। नियमित, नियमित यानी कि जो कोई रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है, नियम से कोई काम होता है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम नियमित रूप से ब्रश करते हैं, नियम के अनुसार, नियम से करते हैं कि रोज हमें करना ही है सुबह शाम। अगला है आपका गृह कार्य। गृह कार्य घर पर करने वाला, करने हेतु दिया गया कार्य। वह कार्य जो आपको घर से करने के लिए दिया जाता है, उस कार्य को गृह कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उबाऊ, बोर करने वाला। उबाऊ हम उसे कहते हैं जिससे हम ऊब जाते हैं जल्दी, यानी कि बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णन, विस्तार पूर्वक कहना, किसी का वर्णन करना, यानी किसी को आप पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हो तो मीन्स आप वर्णन कर रहे हो। सिलसिला, क्रम से होने वाली घटना या बात, यानी कि जो क्रम से होती है, यानी कि पहले ये भी होती आ रही है काफ़ी टाइम से, सिमिलर बात जो लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, उसे कहते हैं सिलसिला। विशेष, असाधारण, जो नॉर्मल ना हो, स्पेशल हो कुछ। नेक्स्ट है स्वर। स्वर आवाज़, आरंभ, शुरू होना। तो ये तो हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें आगे करेंगे हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? जो आपने देखा इस चैप्टर में, जो कुम्मी के हाथ एक किताब आई थी उसके बारे में फिर उन्होंने दोनों ने बैठ के डिस्कस किया था। तो कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी, आपको क्या लगता है वो कब की होगी? क्योंकि अब ये जो स्टोरी थी ये बेस्ड थी 100-150 साल आगे की। ये जो बच्चे हैं कुम्मी और रोहित, ये 100-150 साल आगे के बच्चे हैं और ये पिछले ज़माने की बात कर रहे हैं, यानी हमारे ज़माने की। तो जो बुक छपी होगी वो आज के ज़माने की होगी ना। तो इसका उत्तर है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान में हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? बताइए आप, क्या सचमुच में ऐसा होता है कि हमारी बुक्स एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती हैं? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता। वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें संभाल कर रखा जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अपनी बुक्स संभाल के रखेंगे तो वो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ सकते हैं। कबाड़ी वाले को ना देकर हम वापस बुक सेलर के पास दे सकते हैं उनको, या किसी लाइब्रेरी में रख सकते हैं ताकि वो पुस्तकें कोई और पढ़ सके। नेक्स्ट आता है प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो आपको बताना है, आपकी खुद की चॉइस भी हो सकती है कि अगर आपका आंसर मुझसे टैली नहीं करता है, आपको पेजेस से अच्छा टीवी पर या किसी पर्दे पर, मोबाइल पर चलने वाली किताबें ज़्यादा पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आंसर लिखा है वो है, हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेंगी और उसे पढ़ने
तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है। किश्तों में भी पढ़ा जा सकता है। किश्तों में पढ़ा जा सकता है का मतलब रुक रुक के पढ़ा जा सकता है कि जैसे आज हमने एक पेज पढ़ लिया, अब हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ काम आ गया तो हम बाद में पढ़ सकते हैं थोड़ी देर रुक के, तो इसे कहते हैं किश्तों में पढ़ना। तो किश्तों में भी पढ़ा जा सकता है। यह सारी बातें टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो। आज के टाइम में हम पेपर पर छपी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं। पता करो कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। यानी कि जब तक कागज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेपर नहीं बना था जब तक, तो जब तक किस चीज पे छपाई होती थी, तब भी लिखे जाती थी चीजें। तो तब किस चीज पर लिखते थे? तो इसका आंसर है कागज से पहले की छपाई पत्तों पर, ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र क्या होते हैं? तांबे की पतली पतली शीट्स होती हैं, तांबे की, जो आपने देखे भी होंगे। भगवान जी के यंत्र बनाते हैं, यंत्र देखे हैं भगवान जी के, तो वो ताम्रपत्र पर ही बनते हैं। तो ताम्रपत्र उन ताम्रपत्र पर और लकड़ी पर हुआ करती थी। अगला हमारा प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? इसमें भी आपकी चॉइस है। आप मेरा वाला आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आपका आंसर मुझसे अलग है, आप नहीं चाहते हो ये, तो आप अपने हिसाब से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। मेरा आंसर है, हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करने हैं दोनों पेजेस, मैं आपको सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर। और अगर किसी की वो एक्टिविटी नहीं हुई है तो वो अपनी एक्टिविटी कर लीजिए, क्योंकि वो एक्टिविटी आपकी हाफ ईयरलीज के लिए करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है। थैंक यू, बाय बाय।